तो कुंडली में चैलेंजेस की सीरीज़ में अब हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की या वक्री ग्रहों की। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो वक्री का मतलब क्या होता है, जो ज्योतिषियों की लैंग्वेज होती है कि वो उल्टी दिशा में चलता हुआ हमें दिखता है। मतलब वो अपनी उल्टी चाल चल रहा है, सीधे न चल के उल्टी चल रहा है। स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि वो ग्रह पृथ्वी के पास आ जाता है। बेसिकली क्या होता है टेक्निकली कि प्लेनेट पावर गेन कर लेता है, और जब वो पावर गेन कर लेता है तो लेट्स से इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम्पल लेट्स से शनि का लेते हैं। शनि ग्रह है आपकी कुंडली में, लेट्स से वो पीड़ित है बेस्ड ऑन कि भाई शत्रु ग्रह की, शत्रु की राशि में शत्रु के साथ है, या डिग्री वाइज वीक है, या शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, वगैरह वगैरह, जो डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि शनि एक तो पीड़ित है, दूसरा शनि मार्गी में ही जो इसका नॉर्मल रूट होता है, मार्गी चलता है, वो डायरेक्ट चलता है, उसमें उसका नेचर होता है, कारकत होता है स्लो रिजल्ट्स देने का। अब अगर वो वक्री हो जाएगा तो वो पावरफुल हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा इसको कि उसका नॉर्मल नेचर जो मार्गी, जब वो मार्गी डायरेक्ट चलता है तो वो उसका होता है कि स्लो रिजल्ट्स देना है, राइट। अब वो वक्री चलते हुए और बली होगा, और बली होगा मतलब और स्लो रिजल्ट्स देगा। यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो फास्ट रिजल्ट्स नहीं देगा, वो और स्लो रिजल्ट्स देगा, मतलब और अपने बल को बढ़ा लेगा। उसका बल होता है कि स्लो रिजल्ट देना, तो उसका बल का इंक्रीज का मतलब कि और स्लो रिजल्ट्स देगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे हमें क्या करना है अभी प्रैक्टिकली। हमारा सारे ग्रहों के लिए ही बोला जाता है, शनि हो या कोई भी ग्रह हो, कि इस टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन हमें अपना मूल्यांकन करना होगा। जिन भी जो भी हमारे इश्यूज़ है, करंट इश्यूज़ है, डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड, मनी, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, जॉब, करियर, हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं। हमारा हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो मेरी नॉलेज, मेरी समझ में, जो मैंने अपने एमबीए में पढ़ा है, वो सबसे बेस्ट टूल है जो हमें एमबीए में बहुत पढ़ाया जाता था, कि पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट। और इसी को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आज जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ सिस्टम्स वगैरह सारे बने हैं। तो प्लान डू चेक एक्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टेप होती है कि आपको प्लान करना है, और प्लानिंग के बाद ऐड करना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, प्लान ऐड करके कभी भी चेक नहीं करते हैं कि रिजल्ट्स अगर नहीं आए तो गैप कहाँ पे रहा। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ पर गैप रहा है वहाँ पे हम फिर उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो इसी को आईएसओ के टर्म्स में मैं आईएसओ के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने उसको, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा। तो पीडीसीए को क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के बाद उसका रूट कॉज एनालिसिस होता है। जैसे कि आप प्लान और एक्ट पे, प्लान आपने कर लिया, एक्ट कर लिया, राइट। अब रिजल्ट्स आपके नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे मतलब आपको रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, गैप कहाँ पर है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जब आप वो फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे कि करेक्टिव एक्शन लोगे, और करेक्टिव एक्शन लेने के बाद उन करेक्टिव एक्शन का क्लोजर्स होगा। क्लोजर्स होगा जो भी आपका जिस भी सिस्टम के आप पार्ट हो, उसमें पीयर्स हैं या सीनियर्स हैं या ऑडिट बॉडीज़ हैं, जो भी है, या मैनेजमेंट है, तो वो उसको एंडोर्स करेगा कि हाँ भाई आप आपकी करेक्टिव एक्शन ठीक हो गए। या घर वाले हैं फॉर एग्जांपल, घर में फैमिली मेम्बर्स है, तो आप अगर कहीं गलत थे तो फैमिली मेम्बर एंडोर्स कर दें कि हाँ जी अब आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया, तो अब आप ठीक है, नाउ ऑल इज़ वेल। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा और प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा अगर हमारे कुंडली में कोई ग्रह वक्री है, और उन्हीं के गोचर में भी वक्री हैं, और अलाइनमेंट, दशा वाइज अलाइनमेंट भी हो रहा है, राइट। थैंक यू।